तो हमें कौन सा मेथड चाहिए? पार्स डबल मेथड अवेलेबल कहाँ है? डबल क्लास के अंदर। ठीक है, पार्स डबल पास करेंगे इसको स्ट्रिंग में डेटा, ये रिटर्न करेगा आपका डबल। डबल क्या है? ये प्रिमिटिव टाइप। कैपिटल जो है वो रैपर क्लास, कैपिटल में डबल जो है वो रैपर क्लास, स्मॉल में जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, है ना? क्लियर हुआ? इन सारे को अभी आप लोग एक एक डेटा सब कन्वर्ट कराएंगे, डेटा स्टोर करेंगे किसमें? सारे रैपर क्लास के यूज करके पार्स करेंगे इंटीजर की हेल्प से। इंटीजर डॉट पार्स इंट, डबल डॉट पार्स डबल, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, बाइट बाइट का, इस तरह से। तो ये सारे मैंने आपको बताया मेथड्स। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। कल आप लोग मुझे कंप्लीट करके यहाँ से डेटा रीड करेंगे। कहाँ से? सीएमडी से डेटा रीड करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे और सारे कन्वर्ट किए हुए डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। मीन्स ऐसा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट करा के आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, और लिंक शेयर नहीं किया क्या यार ग्रुप में कोई? 8 बजे वाला कर दिया है सब, कर दिया। कहाँ है बाकी लोग? जिसका इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं हो वो कंप्लीट करवा ले यार, 1 तारीख हो गया है। ठीक है, फटाफट सभी लोग। मैं हमेशा 1-2 तारीख को ही बोलता हूँ, फिर बाद में बीच में महीने में नहीं बोलूंगा, फिर सीधे आप लोगों को जो है क्या है। ठीक है, बार बार फीस की आदत नहीं मुझे बोलने की। आप लोग अपने टाइम से, आप खुद मैच्योर है सारे के सारे लोग, खुद से कर दिया करो यार। देखो इंस्टॉलमेंट ध्यान रखा करो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आपका सेकंड बैच का टाइम हो गया? आगे सारे। साक्षी कहाँ है? साक्षी और नैनिका नंदन कहाँ है इन लोग सब? अच्छा, सर आज क्या सिखाने वाले? क्या सीखोगे? जो सीखना है बता दो, सिखा देंगे। नहीं सर, आज थोड़ा मेरी आंखें ज़्यादा स्ट्रेस, मतलब कंप्यूटर पे बैठ बैठ के थोड़ी आंखें दर्द कर रही थी, इसके लिए मैं सोच रहा था आज कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। अरे तुम्हारी आंखें दर्द कर रही है, मुझे तो फीवर है यार, बैठा नहीं जा रहा। हाँ सर, मतलब मुझे भी था फीवर, अभी तो खांसी हो गई है। मैं तो क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को 2-3 दिन छुट्टी देना बीच में। अभी रीजन ये है कि मुझे थोड़ा सा काम है पर्सनल, तो इसलिए फ्राइडे से छुट्टी दूंगा, फ्राइडे सैटरडे संडे। अरे यार ये बताओ तुम्हारे दिवाली कब से है? कितनी तारीख? 10 तारीख से। 10 से ना? थर्सडे फ्राइडे 3, 4, 5 के चलेगी छुट्टी, फिर इसके बाद कंटिन्यू चलेगी 5 से 5, 6, 7। 10 से है ना? तो 10-11 छुट्टी रहेगी। तो चलो 10-11 छुट्टी कर देंगे फिर हम लोग, है ना? 12 को तो दिवाली है सर मेन है। 12 को तो दिवाली है। 12 को मेन, तो 10 को क्या है? 10 को धनतेरस है सर। अच्छा, तो सर मतलब समझो 10 से 15 तक कुछ तो है शायद बीच में। नहीं सर, 10, 11 और 12 में चल जाएगा, 3 दिन में चल जाएगा। चलो ठीक है, 3 दिन कर देंगे। ठीक है, 11-12 ना? हाँ 11-12 कर देंगे। क्या है कि 11-12 क्या है, सैटरडे संडे पड़ रहा ना, 11-12 ठीक है। 11-12 से रहेगा 2 दिन, फिर मंडे से स्टार्ट कर देंगे। कहाँ यार सब आगे? सभी चले स्टार्ट करें। ये बैच 2 में से आयुष और जैकी आए सर, बाकी तो कोई नहीं आया है। सर आप थोड़ा पानी पीते रहिए तो आपको जो गले की प्रॉब्लम है, थोड़ा खांसी कम होगी शायद सर। आप कंटिन्यूस बात करते रहते हैं ना सर, थोड़ा पानी पी लीजिए ब्रेक में आज। सही बोल रहा है।
चलिए स्टार्ट करते हैं आपको आज न्यू टॉपिक। मेथड्स कंप्लीट हो गया ना? कोई डाउट, किसी कुछ पूछना है? चलें स्टार्ट करें। और ये सईद भाई को कोई दे देना यार रिकॉर्डिंग आज का नहीं, वो कौन सा दिन का है, जो भी इनको रिक्वायरमेंट 2-3 दिन का उनको दे देना, ठीक है। नो आप लोग का रजिस्ट्रेशन क्या नाम है, नैनी का लास्ट इंस्टॉलमेंट आप लोग का जैकी 1 तारीख है। आप लोग कौन सा इंस्टॉलमेंट, 3rd इंस्टॉलमेंट है ना, 2nd इंस्टॉलमेंट? सर 3rd है। 3rd इंस्टॉलमेंट, 3rd इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करो। फ्रंट एंड भी स्टार्ट होने वाला आप लोगों का। और जैकी तुम्हारा सईद बोलो, क्या नाम है, आयुष, धीरज, फ्रंट एंड स्टार्ट हो रहा, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लो। चलो सर हम लोग की 2 इंस्टॉलमेंट बची है ना बस? हाँ 2 इंस्टॉलमेंट लास्ट आप लोग का। इस बार अभी कर देंगे, एक नेक्स्ट मंथ में कर देंगे तो हो जाएगा खत्म आप लोग। सत्यम तुम्हारा ही बाकी है ना अभी? सर मैंने अभी तो पे किया है आपको 3-4 दिन पहले। अब वो तो पिछला था, वो तो सर इसमें नहीं करो सबके साथ में। हाँ सर मैं करता हूँ। क्या है, सारा सब साथ में चलो सही रहता है, मुझे फिर डिस्टरबेंस नहीं होती है बार बार। इंस्टॉलमेंट में करना तो इंस्टॉलमेंट में कर दो, इकट्ठा करना तो इकट्ठा भी कर सकते हैं। चलो क्या है आप लोगों का, स्टार्ट करना है। दिवाली तक चलेगी क्लास 8 बजे वाली ऐसे, फिर उसके बाद व्हाट्सएप कॉलिंग कर देंगे हम, ठीक है। CJ5 CJ6 कौन सा वाला, CJ6 ये वाला है ना? यस सर। ठीक है। यहाँ तक सब लोग का कंप्लीट हो गया, जो टास्क दिया था हो गया ना? चलो अब देखो, एक इम्पोर्टेंट एक न्यू प्रोजेक्ट ले रहे हैं जावा। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स पहले देखते हैं, फर्स्ट ऑपरेटर, देन उसके बाद देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं यार, क्या यूज है ऑपरेटर्स का? ऑपरेटर्स का यूज क्या है, ऑपरेटर है क्या, किसी को मालूम? सर कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं। क्या करने के लिए? सर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ठीक। तो कैलकुलेशन के लिए, जैसे कि मान लो हमें कोई चीज कैलकुलेट करनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, मॉड्यूलस, ये सारी चीजें के लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटर चाहिए। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास? उन ऑपरेटर्स का
यूज क्या है। तो हम कंपाइलर को बताते हैं कि है कंपाइलर, ये जो एक सिंबल है, सिंबल या ऑपरेटर जिसको बोलते हैं सिंबल, इसका यूज क्या है, इस सिंबल से आप क्या समझोगे, है ना, आपको क्या कम करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ पैकेज, पैकेज का नेम रख लो AIT, कुछ भी रख लेते हैं अभी। हाँ, कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट हमारे पास मान लो ऑपरेटर प्लस मेन मेथड्स। ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हाँ प्लस माइनस, ये प्लस सिंबल, माइनस समझ जाना, माइनस में और कौन कौन से होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, या मैं इसी में एक में ही लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। प्लस, कॉमा, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और कौन सिंबल होते हैं, मॉडुलस, हाँ। देन इसके बाद प्री प्लस इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स एंड माइनस माइनस इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये सारे ऑपरेटर्स हमारे हैं, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में क्या क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशन बताते हैं ना। तो रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि आपको चेक करना है दोनों कंडीशन ए और बी इक्वल है या नहीं, ये दोनों की वैल्यू, है ना, ये आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इक्वल है या नॉट इक्वल है, या फिर ए और बी की जो वैल्यू है ग्रेटर है, या ए और बी की वैल्यू स्मॉल है, लेस देन इक्वल टू है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सारी चीजें चेक करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, है ना।
अब जैसे चेक करना है लॉजिक चेक करने के लिए हमारे पास क्या क्या आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स यार, कौन कौन सिंबल है लॉजिकल के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा कि जैसे होते हैं एंड और एंड नॉट, है ना। एंड और ये डबल एंड लिखते हैं, और एंड नॉट के लिए सिंबल, एंड और नॉट कंपैरिजन के लिए। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर बताओ। कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लो कंडीशंस में कि कोई वैल्यू ए और बी, कंडीशंस अगर ट्रू या फॉल्स होती है तो उसके बेस पे हमें बताना है कि अगर ट्रू आ रही है तो ये लॉजिक एग्जीक्यूट करो। ऑपरेटर को जैसे कि हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, है ना। तो जैसे मान लो एक लॉजिक है हमारे पास, लाइक डिजिट D1 डिजिट है, D1 अगर कंडीशन मीन्स क्वेश्चन मार्क ट्रू होती है, कोई भी लॉजिक, जैसे कि D1 डेटा मान लो ये डेटा है, डेटा अगर हमें मिलता है तो हमें रिटर्न करो उसकी यस या नो कंडीशन के बेस पे, ठीक है। तो कोई वेरिएबल बनाए ए में ये रिटर्न करता है ट्रू, या फिर डायरेक्ट हमने किया यस और फॉल्स मीन्स नो। डेटा अगर गेट करते मीन्स यहाँ पास क्या डिपेंड कर रहा है, कंडीशन अगर हमने डेटा में ये डेटा नाम का वेरिएबल्स है, किस टाइप का, बुलियन टाइप का। क्या है इसके अंदर, डेटा में हमने क्या स्टोर किया, ट्रू बताइए। अगर ट्रू है डेटा, अगर ट्रू है यस तो रिटर्न क्या किया जाएगा, यस। अगर डेटा अगर फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेंगे, नो। तो ट्रू और फॉल्स इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, यस और नो किस बेस। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर अभी मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, अभी मैं सिर्फ सिंबल बता रहा हूँ ताकि इक्वल टू, हाँ इक्वल टू जो असाइन करता है। असाइनमेंट ये हमारे पास आता है असाइन करने के लिए वैल्यू, इक्वल, ओनली इक्वल, डबल इक्वल नहीं। डबल इक्वल होगा तो रिलेशनल होगा, सिंगल इक्वल मीन्स असाइनमेंट। देन असाइन करो प्लस ऐड कर दो, तो ऐड करके असाइन करो तो प्लस इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो डेटा है ए और बी, लॉजिक देखो इधर देखो, इनटू ए में असाइन करो 10, ठीक है। ए में क्या असाइन होगा 10, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट। लेकिन मैंने क्या बोला कि असाइन कब करो, पहले ए वेरिएबल है, मान लो ए में 5 है, अब मैंने ए, एक एग्जांपल पे देखो, नहीं समझ में आएगा तो बताना, है ना। तो मैंने बोला कि ए में वैल्यू असाइन करो, ए में असाइन कब करो, ए प्लस ए प्लस 5 या 6 या जो भी वैल्यू। तो ए में भी एक्चुअल वैल्यू क्या है, या फिर ऐसे ले लो सिंपल समझने के लिए, ए हमने क्या किया, डिक्लेयर किया, जिसके अंदर क्या है वैल्यू 0, डिफॉल्ट वैल्यू 0। तो ए में क्या है 0, और एक वैल्यू और भी ले लिया, या फिर ए प्लस बी जो भी लेना है। ए में करंट वैल्यू क्या है, अभी ए में करंट वैल्यू क्या है 0, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ए प्लस 5
क्या वैल्यू होगी? 5 सर। 0 प्लस 5। तो अब बताओ, ए जब मैं यहाँ पास प्रिंट करूंगा इंट ए, प्रिंट करो तो इंट ए में क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी? 5। 5। ठीक है, 5। अब मैंने प्रिंट किया फिर से ए में मैंने ए इक्वल टू ए प्लस 5। अब क्या होगी? 5 यहाँ। पहले अगर सर ए में 5 आ गई तो फिर 10 हो जाएगी। हाँ, अब क्या होगा? अभी इंट ए मेमोरी में क्या वैल्यू स्टोर्ड है? यहाँ पास क्या वैल्यू स्टोर्ड है यार? ए में 5 है सर। पहले से 5 है, देन प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू को ऐड करो। तो इसको बोलते हैं कि फर्स्ट असाइनमेंट कर दिया ना, 0 असाइन, तो असाइन करो कौन से? सेम वेरिएबल में बट ऐड करके। तो ऐड कर लो प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू। तो इसके लिए हम बोलते हैं कौन सा सिंबल? कि सेम वेरिएबल है तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्लस। वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है, तो इक्वल टू क्या करो? फर्स्ट ऐड करो देन प्लस करो। तो दोनों का काम क्या होगा? इस सिंबल का यूज क्या है? ये मीनिंग सेम है, तो करंट वैल्यू प्लस ओल्ड वैल्यू दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो इस सिंबल यहाँ पास असाइनमेंट हो रहा है या फिर ओल्ड वैल्यू को करंट वैल्यू के साथ एडिशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये ऑपरेटर्स का मतलब क्या है जी। तो ओल्ड जो भी वैल्यू है उसमें ओल्ड वैल्यू में न्यू वैल्यू के साथ ऐड कर दो, ठीक है। देन इसके बाद एक सिंबल आता है असाइनमेंट वाला, माइनस इक्वल। पहले माइनस करो, देन इसके बाद पहले सब्ट्रैक्ट करो, देन इसके बाद क्या करो? ऐड करो। नेक्स्ट फर्स्ट डिवीजन करो, देन इसके बाद असाइन करो। डिवीजन जो करंट वैल्यू हो उसको मल्टीप्लिकेशन करो, देन इसके बाद असाइन करो, देन डिवाइड करो, डिवीजन इक्वल टू असाइन करो। इस तरह से ये सारे सिंबल्स हैं। फर्स्ट मॉड्यूल निकालो, उसके बाद असाइन करो सेम वेरिएबल में। तो ये सारे सिंबल्स, अभी एक एक करके सभी के एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ ये सारे जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है समझ में आ रहा है? ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, कंडीशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। समझ में आया? चलें एक एक करके एग्जांपल देखें। और भी हैं, इंस्टेंस ऑपरेटर है, न्यू ऑपरेटर है, वो अभी आपको आगे बताएंगे। पहले इसको इतना कंप्लीट कर लेते हैं। चलो सबसे पहले देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। int a equal to triple one double one ले लो, चलो 11 int b equal to 2 2 2। आप लोग की क्लास में नहीं हुआ था ना 8 बजे वाले, इसमें ऑपरेटर्स नहीं हुआ था ना? हेलो, चलो क्या नाम है? 7 PM वाले, आप लोग को ये सारी चीजें रिवाइज तो नहीं करानी पड़ेगी, यहाँ से कवर करोगे ना? क्यों यार? नहीं सर, नहीं करानी पड़ेगी। हाँ, तो इसीलिए मैं बोला कि ऑपरेटर्स अभी ये चलेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह बताएंगे तो यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ से इजीली समझ में आएगा दोनों बैच को। चलो तो वही है, सिंपल है, इसको तो आप लोग को मालूम ही है, बट एक एक बार सभी के एग्जांपल देख लो क्या आउटपुट आएगा। ऐसा आउट, ये तो सिंपल है।
सारे लोग चैंपियन है इसके, है ना। A into B, ये divided by 20, अरे सॉरी B, और A mod of B, और system.out.println execute enter। ठीक है, 33 a प्लस बी माइनस 24 इंटू ये होगा 0 a डिवाइडेड बाई 0, ये आगे मॉड 1 क्यों आया, अच्छा ये देखो इस तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मॉड आ जाएगा 1 5 ये वैल्यू। ठीक है, तो ये समझिए मॉड मीन्स रिमाइंडर जो होता है, सभी लोग को मालूम है ना, रिमाइंडर। अरे ये क्लियर हुआ? हेलो सर एक डबल स्लैश करके भी तो होता है सर, डबल स्लैश इसमें लगता है सर, डिवाइड वाला। हाँ सर जिसमें डबल डबल स्लैश, स्लैश करके करना है। यस सर, डबल स्लैश ऐसा? यस सर, यस सर, ये अरे डबल स्लैश इस तरह से नहीं लगता, ये लगता है। सर ये 111 डिवाइडेड बाय 22 है 111 डिवाइडेड बाय 22, ये 5, ये राउंड ऑफ वैल्यू दिखाता है क्या? मतलब हाँ अप्रोक्सीमेट? हाँ इंट टाइप का डेटा है ना, डेटा टाइप इंट है ना। हाँ 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 समझ गया। अगर इसको डबल लोगे तब एक्चुअल वैल्यू आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन में आप डबल फ्लोट लेंगे, इंट नहीं लेंगे। इंट क्या करता है, इंटीजर नंबर राउंड कर देता है। ठीक है, वो क्लियर? हाँ जी सर हो गया। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट देखो कौन सा ऑपरेटर हो गया, ये यहाँ तक हो गया। अब देखो ये होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब आप लोग इसके चैंपियन ही हो। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखो, कमेंट कर दूं, ये मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट और डॉक्यूमेंटेशनल कमेंट। तो ये मैंने जो किया है, ये कौन सा कमेंट है यार, है ये कौन सा कमेंट है? मल्टी लाइन कमेंट सर। मल्टी लाइन, यस सर, मल्टीपल। मल्टी लाइन नहीं, डॉक्यूमेंटेशनल कमेंट। अभी मैंने बताया ना डॉक्यूमेंटेशनल कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट क्यों बोल रहा हूँ, कर रहा है अभी, दिखो बता रहा हूँ। चलो बताता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम मान लो मैंने एक मेथड बनाया, आप लोग मेथड वाले हो, तो एक मेथड बना रहा हूँ वो क्या करने के लिए, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो जैसे कि मान लो एक मेथड m1 मेथड पब्लिक स्टैटिक, ये सिर्फ क्या करो, डेटा आप प्रिंट कर लो। चलो फ्रेशर वाले भी है ना, प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल पहले आप समझो, इंट a इक्वल टू 10, इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 5, इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, इंट c
इक्वल टू इंट सी इक्वल टू ए प्लस 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 ए प्लस 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 बी ए प्लस प्लस बी डिस्प्ले करो एस आउट। कौन बताएगा आउटपुट क्या है? एक आता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो अभी मैंने प्लस प्लस जो लिखा है इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये जो आता है एक इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। कहाँ चला गया? सर जो ए से पहले होता है प्लस 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 ए इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट। और दूसरा क्या होता है आपका? प्री इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस जो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है कि कोई भी डेटा मान लीजिए ए में अभी करंट डेटा क्या है, करंट वैल्यू क्या स्टोर्ड है, ए में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, मान लीजिए इंट टाइप का, इंट ए इक्वल टू 10। क्या वैल्यू स्टोर्ड है यार? 10 ना। तो प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट करो, फर्स्ट इंक्रीमेंट, इसके बाद डिस्प्ले करो। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा तो क्या वैल्यू होगी? 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। क्लियर? यहाँ क्या हो रहा है? पहले प्रिंट करो देन इंक्रीमेंट करो। तो फर्स्ट ये क्या करेगा? ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, देन बाद में ये क्या इंक्रीमेंट करेगा, तो क्या होगा? 11। समझ में आया? प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। डिस्प्ले करने से पहले पहले क्या होगा? ए मीन्स ए को डिस्प्ले करने से पहले इंक्रीमेंट करो, देन इसके बाद डिस्प्ले करो या डेटा को पास करो। यहाँ क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले आप डेटा को पास करो, डेटा पास करो 10, देन इसके बाद इंक्रीमेंट करो प्री इंक्रीमेंट। इसी तरह से माइनस माइनस ए इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्री डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, डिक्री प्री डिक्रीमेंट। और ये होता है ए माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट। तो प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा? यहाँ पास ए है तो पहले क्या करो? डिक्रीमेंट होगा। तो 10 एक वैल्यू है, हमारी करंट वैल्यू क्या है? 10। तो डिक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी? 9। पहले डिक्रीमेंट करो देन उसके बाद डिस्प्ले करो। नेक्स्ट फर्स्ट प्रिंट करो मीन्स पास करो डेटा। तो अभी ए में क्या डेटा है हमारा? 10, देन उसके बाद डिक्रीमेंट करो तो क्या होगा? 9। समझ में आया पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट में क्या अंतर है? ये वैल्यू। अब बताओ आउटपुट क्या होगी? अरे काफी कॉम्प्लेक्स लॉजिक देगा सॉल्व करने के लिए, आप इसको हल्के मत लो, ठीक है? ये तो मैं अभी आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हूँ, काफी कॉम्प्लेक्स लॉजिक देते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में। जिसका कॉन्सेप्ट जरा से भी वीक होगा ना तो समझ लो ये उसका एक पॉइंट खत्म। सारे स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं लॉजिकल में। क्यों यार मिहिर, मालूम है? नहीं बोलो यार,
बॉडी पेन हो रहा है मेरा वैसे भी। चले बताओ आउटपुट क्या आएगा। सर 16। कितना आएगा? 16 सर 16। सर 16। मैंने 2 आउटपुट दिया, फर्स्ट वाले को बताओ इसमें क्या आएगा। 16 और यहाँ ऑल्सो 16। यस सर, दोनों में 16 होना चाहिए। ठीक है देखो इधर सर क्या क्या समझे, क्या समझ में आया। पहले मैंने अभी बताया ना कि फर्स्ट वैल्यू क्या है इसमें 10, तो पहले 10 को पास करो। 10 को इसने पास कर दिया किसे, डेटा। तो 10 में बताइए ए प्लस प्लस, तो फर्स्ट क्या होगा 10 होगा ना, 10 पास किया जाएगा। देन 10 प्लस 10 को पास करो, देन इसके बाद प्लस सिंबल, फिर बी की वैल्यू कितनी है यार 5। अभी बताओ सारा कुछ आपके सामने डिस्प्ले किया ना, पहले 10 पास करो। 10 पास किया ना, तो 10 को पास करने के बाद वैल्यू क्या है यहाँ पास, ऑपरेटर कौन सा है, प्लस ऑपरेटर। तो 10 प्लस 5 15 होगा ना, 16 कैसे होगा, क्यों यार सर आपने समझे? बोला कि पहले हाँ हाँ अच्छा ठीक है। अब मैं ए प्लस प्लस लिखता हूँ, ठीक है, ए प्लस प्लस। अब बताओ क्या वैल्यू होगी, ए प्लस प्लस, बस सिंपल लिख दिया। अब क्या आउटपुट आएगा 15 16 17 18 कितना आएगा, सोचो सोचो, लॉजिक लगाओ, थिंक करो। बस 2 लाइन में 2 लाइन में ही दिमाग घूम रहा है ना कि क्या आउटपुट आएगा। और सोचो इतनी कॉम्प्लेक्स लॉजिक रहेगी तो कैसे सॉल्व करोगे, हैं? बोलो। फर्स्ट मैंने क्या बोला, जैसा मैंने आपको यहाँ पास ये जो लाइन लिखा है ना, इसमें आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, चीजों को समझो। जो ये समझ गए तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो ए में एक्चुअल वैल्यू क्या है, अभी आप कौन सा प्री पोस्ट इंक्रीमेंट देख रहे हैं ना, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन पहले तो आपको पास किया जाएगा डेटा। तो यहाँ पास ए प्लस प्लस, तो ए में जो करंट वैल्यू है कितनी है, ए में करंट वैल्यू कितनी है यार 10, 10 प्लस 5 पास किया। अब बताइए यहाँ जो करंट वैल्यू है कितनी है, 10 है, हाँ यहाँ 10 है क्या, यस सर, ए की वैल्यू तो मैं 10 ही है। yes, सर अरे कहाँ से 10 है यार, ये इंक्रीमेंट हो गया ना यहाँ से, तो 10 के बाद 11 नहीं होगा, क्या लॉजिक लगाते हैं यार तुम लोग। 10 के बाद 11 हो गया ना ए में, पहले इसने 10 यहाँ पास प्रिंट कर दिया, 10 बताया कि ए में अभी करंटली 10 अवेलेबल, लेकिन आपने बोला कि प्लस प्लस इंक्रीमेंट करो, नेक्स्ट लाइन में जैसे आएगी ये देखिए इंक्रीमेंट हो जाएगा ना यहाँ पास। तो ए में जो स्टोरेज है जो ए, इसमें अब 10 नहीं है, अब क्या है 11 है। तो 11 के बाद फिर से प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा 11 के साथ कैलकुलेट, हाँ प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट अभी ना, अभी फिर से इसमें करोगे ए प्लस प्लस, तो अब 12 हो जाएगा। फिर से ए प्लस प्लस किया तो अब कितनी वैल्यू हो जाएगी 13 हो जाएगी, हाँ कंटिन्यूस इंक्रीमेंट कर रहे ना +1, तो ए प्लस प्लस मीन्स ए प्लस 1 आया समझ में, प्लस प्लस मीन्स ए प्लस 1, क्लियर, ए प्लस 1 आप काउंट करना है, तो ए प्लस 1 प्लस प्लस मीन्स +1, ठीक है।
तो अब लेकिन ये इंक्रीमेंट कब होगा, बाद में होगा। देखो अब पहले प्लस प्लस मैंने किया ए प्लस प्लस, तो अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी फर्स्ट डिस्प्ले कराते हैं तुमको, देखो सॉरी, ये जो वैल्यू है सी की वैल्यू पहले प्रिंट हो रही है ना, तो इसको सी में इसको कर लो इधर कंट्रोल एक्स, ये प्रिंट करो, देन सी की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट बात हो रही है ना। फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करो, देन उसके बाद इंक्रीमेंट वाला, इंक्रीमेंट हो रहा है ए प्लस प्लस, अच्छा ए की वैल्यू प्रिंट करा ली है ना यहाँ पास, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी किधर चला गया, कंट्रोल एस, ए में कितनी वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पास करंट 15, ए प्लस प्लस, तो यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा, देखो डबल कैसे हो रहा, ए में जो वैल्यू थी आपकी 10 है ना, तो यहाँ पास इंक्रीमेंट हुआ ए प्लस 1, कितना हो गया ए में 11, देन ए प्लस 1, ए प्लस 1, तो 11 के बाद कितनी हो गई 12, एक 12 ना, अरे यार तुम लोग ये प्लस प्लस लो, इसको रख लो यहाँ पास, अब बताओ अब क्या वैल्यू आएगी, 11 आएगा कि 12 आएगा, तो 12 आएगा। अभी भी 12 आएगा, कहाँ से 12 आएगा यार, 11 आएगा ना, तो पहले मैंने इंक्रीमेंट कर दिया था ना इस वजह से, अभी इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा, पहले प्रिंट हो रहा फिर इंक्रीमेंट होगा, हाँ अच्छा ये लो एस आउट, समझो। अब बताओ ए की वैल्यू क्या है, 11 है या 12, अब ए फर्स्ट इस लाइन में कौन सी कितनी है 11, और इस लाइन में कितनी होगी ए की वैल्यू 10 क्यों होगा यार, इंक्रीमेंट हो रहा ना, 12 होगा ना, क्या यार तुम लोग कैसा कर रहे हो यार, नहीं समझ में आ रहा, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट है यार, प्लस प्लस मीन्स प्लस 1 आप ऐड करो ना, फर्स्ट पास करो डेटा, देन उसके बाद ऐड होगा, तो फर्स्ट क्या हो रहा है डेटा पास किया जा रहा है ना, देखो यहाँ पास, तो यहाँ पास आप समझो कि ए वैल्यू पहले कितनी थी इसमें 10 वैल्यू अगर डायरेक्ट अगर इस लाइन को मैं इस लाइन को कमेंट करता हूं, तो बताओ इस लाइन में क्या वैल्यू आएगी यहाँ पास 10 या 11, चलो मैं कुछ ज्यादा ही हार्ड कर दिया था क्या आप लोगों के लिए, नहीं समझ पाए, लो और इजी कर दे रहा हूं, अब समझो, ए में कितनी है 10, ठीक है, तो फर्स्ट ए की वैल्यू डिस्प्ले करो, कंट्रोल फर्स्ट ए की वैल्यू डिस्प्ले करो, ठीक है, क्या आउटपुट आया यहाँ पास बताओ 10 ना, हाँ अब यहाँ पास क्या वैल्यू आएगी ए प्लस प्लस, बोलो है कितना आएगा 11 सर 11 एक प्लस हो गया 11, अच्छा एक प्लस हो गया, ठीक है, और इसके बाद हाँ और बताओ इसमें क्या आएगा, यहाँ 11 आएगा, हाँ यहाँ 10 नहीं आएगा, 10 आएगा यार 11 नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू अभी भी उसमें अवेलेबल है वही वैल्यू यहाँ भी तो प्रिंट करेगा, यहाँ क्या इंक्रीमेंट हुआ है क्या यार, हाँ जो इंक्रीमेंट नहीं हुआ है तो जो वैल्यू करंट वैल्यू वही आपको
यहाँ भी देगा, क्यों यार, देगा कि नहीं? 11 आएगा कि 12 आएगा, सॉरी 10 आएगा 11? सर 10 आएगा, 10 चाहिए सर। 10 10 देन 11 11 कब हो रहा है? इंक्रीमेंट होने के बाद। तो फर्स्ट पास करो डेटा, देन उसके बाद इंक्रीमेंट करो। तो इसने क्या किया, 10 पहले पास कर दिया, पहले आप इस 10 को कैलकुलेट कर लो, उसके बाद मैं इंक्रीमेंट करूंगा। तो यही करता है कि पहले आपको 10 पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या करता है, पहले डेटा को पास करता है, ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करता है। प्री इंक्रीमेंट नाम से ही पता चल रहा है यार, नाम को देखो, प्री एंड पोस्ट क्या है? प्री मीन्स पहले इंक्रीमेंट करो, तो आप बताइए पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि पहले डेटा पास कर रहे हैं? हाँ, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब कि पहले डेटा पास कर रहे हैं या पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं? तो ये चीजें आप ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पास बताओ अब क्या आउटपुट आएगा? यार बोलो, सारे लोग हो के चले गए, सभी लोग हो के चले गए। अमर, नैनिका, आज काफी स्टूडेंट कम लग रहे हैं, क्यों? यस सर। क्या, कहाँ रहते हो यार अमर तुम्हें? सर मैं तो यहीं पर हूँ। हाँ, तुम्हारी आवाज सुने ऐसे लग रहा है कि महीना बीत गए हो। अरे हाँ यार, कल कॉल करूंगा सर, 10-15 मिनट बात करूंगा आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल यार, बहुत दिन हो गए बात भी किए, है ना। क्या है कि मैं कुछ स्टूडेंट से बात नहीं कर पाता, बाकी तो सभी से कर लेता हूँ दिन में, कुछ लोगों से नहीं बात कर। पहले वाले स्टूडेंट क्या है ना कि उनको मालूम था कि सर 10:30 बजे के बाद फ्री होते हैं, तो 10:30 बजे के बाद वो वेट करते थे लाइन में, सर 10:30 बजे मैं कॉल करूंगा, ठीक है। तो 10:30 से 12 बजे तक बात करते थे बोले यार मुझे सुबह उठना रहता है यार, तुम लोग। बोले सर एक प्रॉब्लम है, ये ऐसा है वैसा, सारा डिस्कशन फोन पे ही कर लेते थे। तो मैं हमेशा इस अपने जितने भी स्टूडेंट क्या है, फ्रेंड ही है, तो मैं अपने सभी से जुड़ा रहता हूँ। तो अभी आप लोग क्या है, न्यू होना, तो इसलिए लगता है, वो सब क्या है ओल्ड हो चुके थे, मतलब प्रोजेक्ट बैच पे रहते हैं। तो हम प्रोजेक्ट बैच के नहीं, मेन रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ। रीजन ये है कि जो पहले जो मेरे पास स्टूडेंट आते थे वो किसी इंस्टीट्यूट से आ जाते थे, तो वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, तो वो सबका पहले से ही ग्रुप होता था। अब वो ग्रुप होने की वजह से हमारे पास 8-8 10-10 लड़के एक ही ग्रुप के आ जाते थे और सब आपस में लगे रहते थे। वो उसको परेशान करे, उसकी पोल पट्टी बताए। बोले बस करे यार, पढ़ भी लो तुम लोग। लेकिन अच्छा बैच था, मजा आया था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बैच में ऐसा हो जाता है कि सब क्या हो जाते हैं कि एक ही ग्रुप से आ जाते हैं। तो आप लोग का बैच क्या है, अमर अलग, आयुष अलग, धीरज अलग, फैजान और सईद भाई चले गए क्या? इन दोनों तो चलो इनकी जोड़ी ठीक है। इन लोग आपस में मजे लेते रहते हैं। जैकी अलग है, सत्यम। तो आप लोग का बैच ही क्या है, जितने स्टूडेंट सब लोग अलग अलग हो। तो कोई जैसे कि नहीं फ्रेंड टाइप का ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हो पा रहा आप लोग के बैच में। चलो यहाँ बताओ। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, प्री इंक्रीमेंट। पहले इंक्रीमेंट करो, इसके बाद डिस्प्ले करो। तो 10 पहले से हमारे पास है ना अमर, 10 पहले से अवेलेबल है ना, तो 11 आ जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब बताओ जो पहले से जो अवेलेबल है वो ए में कितना आएगा? ए फर्स्ट क्या करो, इसको 11 ही क्या लिखिए। करो, पास करो 11, देन इसके बाद इंक्रीमेंट करो। अब क्या है, ठीक है, सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, तुरंत समझ में आ जाएगा। आगे क्लियर हुआ यार? प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब मान लो मैंने कर दिया डिक्रीमेंट, अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? 11 ही
यहाँ क्या आएगा 11 यहाँ आएगा, इधर क्या आएगा 11 आएगा, इधर नीचे क्या आएगा, यहाँ भी 11 आएगा, इधर भी 11 अब अगला आएगा। करेंगे सर तो फिर ये एक नेगेटिव कर देगा तो 10 आएगा अगर अगला होता तो। हाँ कैसे है जल्दबाजी में आंसर है। सोचो कि कैसे यहाँ पास 12 क्यों है। अरे यहाँ पास आप प्लस और माइनस क्यों देख रहे हो, यहाँ तो कुछ भी हो, यहाँ प्लस होगा तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, माइनस होगा तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप ये माइनस देख के कंफ्यूज क्यों है यार, है? क्यों इतना जल्दबाजी में मत है, वो आंसर यार थोड़ा सोचो। अरे इससे मतलब नहीं है ना, अभी देखो यहाँ क्या हुआ, प्री इंक्रीमेंट तो 10 से 11 हो गया ना, तो जो यहाँ पास क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में 11 तो पहले ही आएगा, लेकिन बाद में क्या होगा +1 हो जाएगा ना, बाद में +1 होगा, तो यहाँ पास बताओ अब डेटा क्या है 11 है या 12 है? कितनी छोटी सी चीज है ना। क्यों आयुष थोड़ा ज्यादा, अभी स्टार्टिंग है ना, फर्स्ट डे है अभी, अभी जब आपका 1 महीने के बाद, अभी आप कौन सा चल रहा है नवंबर ना, नवंबर लास्ट या दिसंबर 10 या 15 दिसंबर से आप लोग का एक स्क्रीनिंग टेस्ट चालू होगा, तो उसमें आप लोग को पूरा क्वेश्चन आंसर लॉजिकल सारी चीजें पूछे जाएंगी। तो फर्स्ट इसमें स्ट्रिंग हैंडलिंग, एरे हैंडलिंग और ये कुछ ऊप्स के कॉन्सेप्ट होंगे और कंस्ट्रक्टर मेथड ये सारे रिलेटेड होंगे। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद फिर दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो। यहाँ अगर एग्जाम निकाल लिए तो इंडिया का कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं है जो आप नहीं क्रैक कर सकते हो, ठीक है। मेरा सबसे टफ एग्जाम मेरा होता है, यहाँ अगर क्रैक कर लिए तो सभी जगह पास, किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी एमएनसी में हो चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी में, कहीं भी जाओगे सब जगह पास होगी, ठीक है। चलो अच्छे से इसको ध्यान दो। हाँ प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट समझ में आया? यस सर। चल अब एक लॉजिक और सॉल्व करके बताओ तो फटाफट। into b equal to 2 into c equal to a plus plus b चलो देखें तो किसको समझ में आया प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। इतना चलो। सर 26 26 पक्का सभी का 26 है 10। अच्छा चलो देखते हैं सॉल्व करते हैं। 10 ठीक है, 10 प्लस 2 कितना होगा 10 प्लस 12 12 12 प्लस 12 प्लस बी में क्या वैल्यू 3 प्लस इंक्रीमेंट होगा, कितना हो गया 15 इसके बाद ए 11
कितना 27 ना, ठीक है 27 जिसका था उसका सही। 26 वाले पहले आंसर दे दिए थे, वो मैंने यहाँ बस बढ़ाया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पास अब का क्या आंसर आएगा? 26। तो 26 पहले वाले आएगा जो ये। दिए थे, हाँ पहले वाले जो दिए थे वो सही है, जो बाद में दिए सही है, ठीक है। तो सोचो कितनी, अभी आप लोगों ने अच्छे से समझा इसलिए कितना आसान है इसको आंसर देना, लेकिन जो उसको नहीं पता है लॉजिक कैसे सॉल्व करते हैं, तो सोचो कितना प्रॉब्लम फेस करेगा यार। अच्छे अच्छे लोग इसको छोड़ देते हैं, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। तो समझ में आया? यस सर, आज इक्वल है सर, हाँ। बहुत समझ लिया सर। अच्छा कौन समझ लिया? बहुत भाई। सर दिए तो अच्छा, 2 धीरज। क्लास कर ली सर, 7 बजे से 9 बजे सर। हाँ वो समझ रहा हूँ, ठीक है। अब बोरिंग तो नहीं लगी ना क्लास? नहीं नहीं सर, बोरिंग नहीं लगी सर, पता है। हाँ बोरिंग लगेगी तो बताना सर, आज बोरिंग लग रही है। अमर बोल देता है कि अरे सर आज बोर लग रहा है, छुट्टी दे दो, कल पढ़ा लेना। क्यों अमर? सर ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल आप लोगों से। हाँ रजिस्ट्रेशन करवा लो यार, आप लोग को बार बार बोलना पड़ता है, 1 तारीख हो गया ना, आप लोग इंस्टॉलमेंट टाइम पे कर दिया करो यार, ताकि मेरा भी कुछ काम हो जाए, हैं? मेरे भी काफी वो फाइनेंस वाइनेंस करा के रखा है, तो उसमें काफी पैसे कट जाते हैं, तो इसलिए टाइम से कर दो ताकि मेरा भी किस्त टाइम पे चला जाए। क्यों यार? कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट वो वाला, वो अभी इसका देख रहा, अभी काम चल रहा है, इसके बाद चल रही है अभी फाइनल नहीं हुआ है, शायद वो जनवरी फरवरी से स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट, फरवरी से। चलो तब तक आप लोग कोडिंग वोडिंग परफेक्ट हो जाएगी। फ्रंट एंड अगर आप लोग अच्छा हो जाता है तो बैक एंड में तो मैं नहीं बोल सकता, बैक एंड काफी टाइम लगेगा। फ्रंट एंड अगर अच्छा सीख जाते हो तो मेरे पास काम रहेगा फ्रंट एंड डिजाइनिंग का। बैक एंड के क्या है, मेरे पास एक्सपर्ट डेवलपर चाहिए बैक एंड के लिए, अभी आप लोग फ्रेशर पे हो। फ्रंट एंड में फ्रेशर को हम दे सकते हैं काम, ठीक है। चलो और कुछ पूछना है? बस चलो कल इसके बाद ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, कौन सा टॉपिक, रिलेशनल ऑपरेटर देख लेंगे, लॉजिकल, कंडीशनल, ये अर्थमेटिक। कल ये आपको कंप्लीट कर देंगे पूरा, ठीक है। कल ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम चलेंगे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में देखेंगे इफ एल्स कंडीशन, डू व्हाइल, स्विच केस, डिफॉल्ट, ये सारी चीजें कवर करेंगे, है ना।